स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पर। तो आज कोई ऐसा हंसी माहौल नहीं बनेगा बाद में बनेगा, वीडियो के अंदर बनेगा। पर बात सुनो पहले, मेरी चैनल के ऊपर स्ट्राइक पड़ी हुई है दोनों के ऊपर ही, और वीडियो बिल्कुल भी आगे नहीं जा रही है कुछ सही होने के बावजूद भी। तो अगर तुम लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो तो प्लीज़ कर देना, ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर अगर कर सकते हो तो ज़रूर कर देना, बिकॉज उससे तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, बट हो सकता है वीडियो थोड़ी चल जाएगी। और मेरे को सच में बुरा लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैं तुम सबको हंसाता रहता हूँ पर मैं बहुत परेशान हूँ, सही बताओ तो। ओके छोड़ो, वो सब बात की बात है, उसका हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन तुम लोग कर सकते हो अगर करना चाहो तो। खैर, आज की जो हमारी फिल्म है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कोरियन ड्रामा है, इसका नाम है द विच स्टोर। ये तुम लोगों ने नहीं देखी होगी। ये कहानी कोरिया के हाई स्कूल स्टूडेंट की है जिसका नाम हेजी होता है, और ये एक विच स्टोर पर काम करती है, और वहाँ पर इसको अभी बस 2 महीने और काम करने हैं तो इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। विच स्टोर देखो, ये सबको नहीं दिखता है, ये सबके लिए नहीं होता है, ये बस उसी के लिए होता है जो कोई अंदर से विश मांगना चाहता हो, विश के लिए मरा जा रहा हो। और वहाँ पर मैजिकल आइटम्स मिलते हैं, और तुम उसको यूज़ करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में मैजिक होगा, और वो चीज़ें तुम्हारे ऊपर अप्लाई होंगी, जैसे डोरेमोन के गैजेट। और क्या तुम लोग अपनी कोई सी भी विश को पूरी कर सकते हो। हेजी वहाँ पर काम करके काफ़ी बोर हो गई, क्योंकि वहाँ पर कोई कस्टमर ही नहीं आता है, अकेले बैठी रहती है और अपने दिन गिन रही होती है कि कब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा 2 महीने का और मैं यहाँ से भागूंगी। और शॉप ओनर का मानना है कि यहाँ पर कभी ना कभी कोई ना कोई कस्टमर ज़रूर आएगा। आज विच ने स्टोर को अच्छे से सजाया होता है ताकि कस्टमर आए, पर हेजी कहती है कि तुमने ये इतना सुंदर क्यों बना दिया, कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं आएगा। विच बोली, कैसा रहा तुम्हारा स्कूल, मस्ती की होगी तुमने तो आज, तुम तो वहाँ पे खूब मस्ती करती होगी, मैं तो यहाँ पर बैठी रहती हूँ चुपचाप। हेजी बोलती है कि कौन सी मस्ती, स्कूल में कुछ मज़ा नहीं आता, बस ब्रेक टाइम में मस्ती होती है, वैसे नहीं। ओनर बोलती है कि मैं भी जल्दी ही तुम्हारे स्कूल में आने वाली हूँ ताकि देख सकूँ कि स्कूल की लाइफ कैसी होती है। हेजी इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती है। क्लास टीचर को क्लास के बाहर एक लड़की मिलती है जो कि ट्रांसफर स्टूडेंट है। टीचर बोलते हैं कि पर मेरे पास तो कोई भी न्यू स्टूडेंट की नोटिस नहीं आई है। तभी लड़की को हम देखते हैं जो कि एक मैजिक स्पेल करती है, और टीचर पोसेस हो जाते हैं, इनके ऊपर अच्छे से काम करता है वो। और ये लड़की युंगजी होती है जो कि विश स्टोर की ओनर है। क्लास में आई है बिल्कुल लुक चेंज करके, दिखने में 16 साल की लड़की बन गई होती है, और हेजी के पास आकर बैठ गई। हेजी तो इसे जान पहचान करने लगी, दोस्ती बनाने की कोशिश करती है, पर ये उठकर चली जाती है एक लड़के के पास और आकर बोलती है कि सुनो, क्या तुम मुझे स्कूल घुमा सकते हो, मुझे तुम कैफे दिखा सकते हो। ये देख के हेजी का दिमाग खराब हो गया होता है, क्योंकि कल की आई हुई लौंडिया नहीं, आज की आई हुई लौंडिया मेरे आइटम को वैसे लेके जा रही है ना, क्योंकि हेजी इस लड़के को पसंद करती है बहुत ज़्यादा, है ना, प्यार व्यार करती है उससे। और ट्रांसफर स्टूडेंट ऐसा कर दे तो भाई जलेगी किसी की भी, चेप हो रही होती बहुत गंदी युंगजी उससे। और युंगजी इस लड़के से बहुत सारी हेल्प भी मांगती है, ब्लैक बोर्ड भी साफ करवाती है, साथ पे घूमती है। और ये लड़का हेजी के लिए जब चॉकलेट मिल्क लेकर आता है तो योंगजी आकर उस चॉकलेट मिल्क को भी ले लेती है, ये बोल के कि मुझे ये पीनी है, पर वहाँ पर ख़त्म हो गई है। हेजी ये सब देखकर बहुत परेशान है, तो योंगजी को अकेले में दबोच लेती है और कहती है सुन बे मोड़ी, क्या प्रॉब्लम है तेरी, क्यों आ रही है बीच में। उस लड़के का नाम यूहो होता है, यूहो के क्लोज जाने की कोशिश मत कर, वो मेरा है। युंगजी बोली जाना, और फिर एक मैजिक स्पेल करती है और वहाँ खड़ी लड़कियाँ नाचने लगती है काफ़ी फनी तरीके से। यूहो वहीं पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगता है, और हेजी जान जाती है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी शॉप ओनर है, और यूहो के दोस्त से मिलते हैं हम यहाँ पर। इसके ऊपर प्रेशर बना रहे होते हैं कि तुझे हेजी को प्रपोज कर देना चाहिए, क्योंकि देखो क्लास के अंदर हेजी और यूहो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, सबको पता है, पर इनकी बातें नहीं होती है ना। तो इसके दोस्त फोर्स कर रहे होते हैं कि तू बता दे, वरना कोई और लड़का आकर उसको ले उड़ेगा। तभी एंट्री होती है सांगू की, जो कि दूसरी क्लास का लड़का है और दिखने में काफ़ी हैंडसम होता है। आज बुक कैरी करते हुए हेजी से फर्स्ट टाइम मिला है, दोनों में बातें होने लग गई। और इंट्रो से हमें पता चलता है, ये इसे कहता है कि याद है तुम्हें, मैं वही हूँ, छोटा सांगू छोटी कच्ची पहनता था और पड़ोस में रहता था। हेजी को याद आ गया होता है और दोनों की भयंकर दोस्ती हो जाती है, क्योंकि लोग बचपन में नेबर्स हुआ करते थे। और यूहो ये देख कर खूब जल रहा होता है, अब अपने फ्रेंड्स को बताता है तो इसके फ्रेंड्स पकड़ लेते हैं सांगू को, कंपटीशन टाइप के करने लग जाते हैं, तो पूछते तुम कौन हो, क्या करते हो। सांगू इनसे बताता है कि मैं जूडो क्लब में हूँ और मुझे बहुत अच्छा जूडो खेलना आता है। यूहो के दोस्त बोल पड़े कि जूडो, अरे वो तो यूहो भी खेल लेता है बचपन से, बहुत अच्छा। सांगू बोलता अच्छा तो फिर एक मैच करोगे मेरे साथ। पर यूहो ने बस बचपन में एक बार जूडो करी थी, उसके बाद इसने कुछ नहीं किया, इसको कुछ भी नहीं आता, बेसिकली बिल्कुल न्यू है, कुछ नहीं पता इसको। अब इसके फ्रेंड ने झूठ बोल दिया ताकि सांगू की बराबरी कर सके, इज्जत बनाई जा सके। अब इज्जत बनाने के चक्कर में यूहो अलग परेशान हो गया था, डर गया होता है कि अभी कैसे क्या करेगा, बेइज्जती हो जाएगी यार सबके सामने स्कूल में। घर जाते हो यूहो को वहीं विच स्टोर दिखता है, जहाँ पर लिखा हुआ था कि आपकी विश पूरी की जाएगी। अंदर आकर ये विच से मिलता है, और हेजी भी होती है जो कि अंदर छुप गई होती है। तो इसको अपनी प्रॉब्लम बताता है, तो विच इसको एक जूडो
बेल्ट देती है जो कि मैजिकल होता है और कहती है अगर तुम इसको पहनकर फाइट करोगे तो तुम एक प्रोफेशनल प्लेयर जैसे लड़ोगे। और यूहो इसी दिन से अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करने लग जाता है जूडो की। और यूहो को देखकर युंगजी हेजी से कहती है ना कि मैं जानती हूँ कि यूहो बेल्ट का यूज जरूर करेगा, पर हेजी का कहना है कि ये तो चीटिंग हो जाएगी। सांगू तो बहुत खुश हो रहा होता है, लड़कियों को भी इनवाइट करने आया होता मतलब इन्हीं दोनों को अपने मैच में, क्योंकि उसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि जीतेगा, उसकी इज्जत बनेगी, है ना। तो यूहो को हम देखते हैं यहाँ पर अगले दिन आ गया होता है जहाँ पर फाइट होने वाली है। कुछ टाइम पहले आया होता है प्रैक्टिस करने के लिए, बट उसको कुछ भी नहीं आता है। जल्दी मैच शुरू होता है और सब आ गए होते हैं। यूहो तो एक नंबर का नूबड़ा निकला, सांगू प्रोफेशनल होता है। दोनों में अच्छी खासी फाइट होती है, लड़कियां काफी खुश हो रही होती है। युंगजू बोलती है ना कि वेट करो, अब यूहो मैजिक बेल्ट पहन के आता ही होगा। यूहो सेकंड राउंड के लिए तैयार हो गया होता है, पर ये मैजिक बेल्ट नहीं पहनता है और अपनी पावर से ही लड़ता है, मतलब बिल्कुल अंदर से, और हार जाता है। और हेजी काफी खुश होती है इसके हार पर भी, क्योंकि इसने चीटिंग तो नहीं की ना कम से कम। सांगू जीत की खुशी में सबको डिनर पर लेकर आया होता है। अब इसके बाद खाने में बहुत मजा आता है। युंगजी ने बहुत सारा खाना खाया, बोली मैं तो भूखड़ हूं ना। हे सांगू बोला कि जितना मन उतना खा लो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए बहुत खाना मंगा दूंगा। खाने के बाद दोनों लड़के हेजी से मिले। सांगू ने कह दिया कि तुम वीकेंड पर फ्री हो क्या, मजे करेंगे। हेजी ने यूहो को फेस को देखा जो कि पूरा उतर चुका था और बेचारा चुपचाप चला गया, और हेजी ने सांगू को हाँ बोल दिया। यूहो बेचारा घर आकर रजाई में लिपट के केचुआ बनकर रेंगता रह गया। और वीकेंड पर मस्त नहा धोकर हेजी सांगू से मिलने आई होती है। यूहो भी कहाँ पीछे हटेगा, वो भी युंगजी को लेकर सांगू और हेजी के पीछे पीछे आ गया होता है कि कहीं ये लोग वहां जाकर वो तो नहीं करने वाले। तुम समझ रहे हो ना, हरामी हो तुम सारे। मजाक कर रहा हूँ, पर ये ऐसा ठूसने उसने आए होते, खाना वाना बहुत खाना खाते हैं और घूमते हैं जैसे दोस्त घूमते हैं। पता नहीं आए दोस्त ऐसे घूमते नहीं घूमते, मेरे तो नहीं है, मैं तो नहीं घूमा कभी। पर युंगजू तो बस ठूसने ही आई होती है, बहुत खाती है बहुत खाती है। हेजी ने बहुत टाइम बिताया, पर एंड में सांगू को रिजेक्ट करने वाली थी कि मैं इसको बोल देती कि मैं तो इसको दोस्त मानती हूँ, है ना। उससे पहले ही सांगू इससे बोल पड़ा कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे मोहब्बत करना चाहता हूँ, प्यार मोहब्बत दबा दबा के, है ना। तुम मेरी हेल्प कर दोगी क्या, कि वो तुम्हारी दोस्त है युंगजी। क्या युंगजी? अबे हेजी शौक हो गई होती है, अबे तेरी मम्मी की उम्र की है वो, लाली पाउडर लगा के आती है स्कूल में, 16 साल की नौजवान कमसिन हसीना कली बन के। अगले दिन हेजी को समझ नहीं आ रहा होता है कि बॉस को कैसे बताऊं कि हैंडसम सा मुंडा आप पर मरने लगा है। युंगजी इसको मैजिक वॉच देती है और कहती है कि इसको टच करोगी तो अच्छा टाइम चलने लगेगा, जो तुम चाहती होगी, जो तुम्हारे साथ अच्छा होने वाला होगा वो हो जाएगा। पहले तो ये समझ नहीं पाती है, फिर टच करती है तो टीचर पर एक स्पेल होता है और बोलते कि हेजी आज से तुम यूहो के साथ बैठोगी। मतलब इसको अपने क्रश के साथ बैठने का मौका मिला। इससे बड़े क्लास में और क्या ही बात हो सकती है एक स्टूडेंट के लिए। वॉच की पावर सही है, पर इसका यूज़ नहीं करना चाहती है ये। इसका मानना है कि अगर मैं इसका यूज़ करूँगी तो ऐसे चीटिंग हो जाएगी ना, और प्यार में चीटिंग नहीं चलती है ना। और आज रात को स्कूल से घर जा, एक सेकेंड, ये सारे कोरियन ड्रामाज में ये रात को की छुट्टी होती है, इन लोगों में समझ नहीं आता क्यों करते हैं ऐसा। खैर होगा उनका कुछ पर्सनल, छोड़ो। तो ये वीकेंड के पे पूछ देता है इसको भी कि फ्री हो गया। हाँ जी बोलती है, हाँ हाँ बिल्कुल फ्री हूँ। और दोनों की डेट फिक्स हो गई होती है विदाउट मैजिक। ये काफ़ी अच्छी बात होती है। यहाँ सांगू प्रैक्टिस के बाद युंगजी को टेक्स्ट कर रहा होता है कि कैफे चलोगी क्या। युंगजी बोली हाँ हाँ जरूर चलूंगी। अबे भाई कहीं भी चली जाएगी, वो भूखड़ है, वो खाना चाहिए उसको खाली। और दोनों कपल वीकेंड पर सेम कैफे में मिल गए होते। माहौल काफी अजीब हो गया होता है। युंगजी को लगता है कि सांगू तो बस मुझे खिलाने के लिए लाया हुआ है, क्योंकि मैं तो भूखड़ हूँ ना। अब इसको क्या पता कि उससे प्यार करता है इसलिए खिला रहा है, क्योंकि लौंडे लड़कियों बात सुनो मेरी, लड़का बस उसी लड़की पे पैसा खर्च करता है जिसके साथ उसको ना उसका फ्यूचर नजर आ रहा होता है, ठीक है। नहीं वैसे भी कर देते हैं, पर वो कुछ और होता है। खैर छोड़ो, बहुत डार्क हो रहा है, इतना नहीं होंगे अपन डार्क। और इसके बाद हेजी वो दोनों स्केटिंग करने गए होते हैं। सांगू युंगजू भी मिल गए होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि दोनों मुंडे यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देख कर आए होते हैं कि पहली डेट पर अपनी मासूका के साथ कहाँ कहाँ जाए और क्या क्या कर दें। इसलिए सेम प्लेस पर आए होते हैं दोनों। सेम वीडियो देख लिया इन लोगों ने, लगता है दोनों का अकाउंट सेम है। अब एंड में जाते हुए यूहो हिम्मत करके इसको प्रपोज कर देता है और बस फिर क्या एक्सेप्ट कर लेगी वो, क्योंकि प्यार करती है भाई उससे बहुत टाइम से, और डेटिंग शुरू हो जाती है। पर किसी को बताते नहीं है, बस युंगजी को पता होता है क्योंकि वो तो जादूगरनी है ना। एक दिन प्यार मोहब्बत करते हुए रेस्टोरेंट पर आते हैं तो इनके फ्रेंड्स इनको पकड़ लेते हैं और सब कुछ इनको बताना पड़ जाता है। यूहो एक बहुत अच्छा लड़का है, गाल पर किस करके लड़कियों को भिगा देता है। किसने लिखा है ये? ओ शिट, मैं नहीं। खैर उसको इग्नोर करना तुम लोग, है ना। दोनों बहुत स्वीट होते, बहुत ज्यादा। यहाँ युंगजी को ना विच कम्युनिटी से वार्निंग मिली होती है कि हमने सुना है 16 साल की नौजवान हसीन कमसीन लड़की बनकर स्कूल में घूम रही है लोंडो के साथ।
यही इज्जत रह गई है हमारी, तो ह्यूमन नहीं बन सकती हो तुम। इसको ना काफी कोसा वोसा जा रहा होता है। जी आई तो पूरा स्टोर पैक हो गया था। युंगजी बताती है कि अब स्टोर बंद हो गया तो तुम फ्री हो, तो तुम जा सकती हो, अब तुम कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तुम्हारा, भागो। हेजी पहले काम नहीं करना चाहती थी, पर अब देखो इसको अकेले बहुत बुरा लग रहा होता है। यहाँ सांगू युंगजी को खाना लेकर आया होता है बहुत सारा, क्योंकि ये जानता है ना, क्योंकि ये तो भुक्कड़ है ना, पर बहुत दुखी रहती है ये, बहुत दुखी आज पहले की तरह ना ऐसे फुदकती नहीं है, बट बेचारी बहुत सैड होती है। तो इसको उदासी का कारण पूछता, कुछ बताती नहीं है। और सांगू फिर इसको इन्वाइट करके लेकर जाता है, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाता है और इसे ना अच्छी अच्छी चीज़ें करवाता है। और इस बात से भी अनजान है कि आज ये इसका लास्ट मीट होता है इसके साथ। पूरे टाइम काफ़ी मजे करते हैं दोनों। और योंगजी इसको लाइक करने लगी है, इसको थैंक यू कहती है इतने ब्यूटीफुल मोमेंट्स के लिए। और एंड में बोली कि मैं अच्छे रेस्टोरेंट में जाऊंगी और उसको खोजूंगी और वहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा खाना खाऊंगी, क्योंकि मैं तो भुक्कड़ हूँ ना। आज भाई लास्ट डे होता है इनका। इसने अपनी फीलिंग्स भी नहीं बताई होती है, ताकि इसके जाने के बाद सांगू सैड ना हो जाए। अब इसको क्या पता कि सांगू तो ऑलरेडी सैड होने वाला है इसके जाने के बाद, क्योंकि उससे प्यार करता है। फीलिंग्स नहीं छुपानी चाहिए किसी से, मैं तुम लोगों से 2 साल से बोलता आ रहा हूँ। घर आकर सामान पैक करती है और अगले दिन स्कूल में नहीं आई होती है। हेजी आती है, एग्जाम होने वाला है, पूछती है ना बाकी स्टूडेंट से कि क्या वो युंगजी नहीं आई क्या, क्योंकि एग्जाम है आज। स्टूडेंट कहते कौन युंगजी, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। और युंगजी किसी को याद नहीं, क्योंकि सब उसको भूल चुके होते हैं। उसने मैजिक स्पेल से ना सबके दिमाग से अपनी मेमोरीज हटा दी होती है। इसने यूहो सांगू से भी पूछा, पर उनको भी नई आइडिया कि युंगजी है तो है कौन। उसने खुद सबको हटा दिया ना, रिमूव कर दिया ऐसा, है ना। और ये शाम को विच स्टोर आती है तो वो भी क्लोज होता है। हेजी उसे बहुत मिस कर रही होती है। तभी सांगू आया, बोला पता नहीं मैं यहाँ पर कैसे आ गया, जबकि मेरा घर तो इस साइड है भी नहीं। इसके बैग में येलो टॉय भी लगा होता है। ये देख कर कहती कितना क्यूट है ये। सांगू को याद नहीं कि कहाँ से आया, पर खुश है ये इसको रख के अपने पास, है ना, क्योंकि ये तो उसको युंगजी ने दिया था, बट इसको पता थोड़ी है। ऐसे 3 साल बीत जाते हैं। अब ये लोग स्कूल पढ़ चुके हैं और अभी यूनिवर्सिटी में आ गए होते हैं। सब कुछ सेम होता है। हेजी और यूहो दोनों भी डेटिंग कर रहे हैं। सांगू प्रोफेशनल जूडो प्लेयर बन गया होता है और अपने स्कूल डेज की बातें कर रहे थे। सांगू बोलता है कि मैं रेस्टोरेंट में जब भी जाता था बहुत सारा खाना मंगाता था, लेकिन पता नहीं उन खाना को खाता कौन था, मुझे तो याद भी नहीं है। ये सिंगल है अभी तक, किसी लड़की को इसने डेट नहीं किया उसके बाद, और आज भी येलो टॉय लगा कर ही घूमता है अपने बैग में, क्योंकि ये तो क्यूट है ना। ड्रामे के एंड में हम तीनों को घर जाते देखते हैं। दिखाया जाता है कि योंगजी इनसे मिल जाती है, जो कि बैग लेकर आई है, माफ़ी मांग रही होती है कि विच कम्युनिटी को मनाने में मुझे 3 साल लग गए, कि प्लीज़ मुझे एक कमसिन हसीना और 16 साल की लड़की बनकर धरती पे रहने दो। हालांकि अभी ये 16 की नहीं, अभी शायद 20 की हो गई होती है, मुझे नहीं पता। हेजी बहुत खुश होती है इससे। अब ये लोग बेसिकली बड़े बड़े हो गए होते हैं ना। अब सांगू पास आकर बोलता है कि तुम इतने टाइम बाद क्यों आई हो, इतना टाइम लगता है। और ये सबको याद भी आ गई होती है जैसे ही वापस आई। और यहाँ पर ये हैप्पी एंडिंग सा ड्रामा खत्म हो जाता है। तो वीडियो का प्लीज़ लाइक कर देना तुम लोग, और वीडियोस भी देख लेना, और मिलता है और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय।